I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. अमरीकी शहरी सेंथिया रिची ने 10 साल बाद खामोशी तोड़ दी। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने ज्यादती की। यूसुफ रजा गिलानी ने भी मुझसे बदसलूकी की। सेंथिया रिची का शहाबुद्दीन पर भी हिरासानी और बदसलूकी का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से सेंथिया रिची के इल्ज़ामात की तरदीद और मजम्मत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सेंथिया रिची के इल्ज़ामात झूठ का पुलंदा हैं। साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने भी सेंथिया रिची के ज़्यादती के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। तर्जुमान रहमान मलिक के मुताबिक अमरीकी खातून के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी हैं, जिसका मकसद रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुँचाना है। खातून ने नाजेबा इल्ज़ामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए। रहमान मलिक ऐसे मनगढ़ंत, बेहुदा और नाजेबा इल्ज़ामात का जवाब देना अपने वक़ार के खिलाफ समझते हैं। रहमान मलिक की तरदीद पर अमरीकी शहरी फिर बोल पड़ी। सेंथिया रिची ने कैपिटल टीवी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में ट्वीट दाग दी। कहती हैं रहमान मलिक से पूछना चाहिए, जब उन्होंने मुझे मिनिस्टर इनक्लेव में वीज़ा मामले पर बात के लिए बुलाया तो क्या इलेक्ट्रॉनिक आलात और फूल पेश नहीं किए थे। रहमान मलिक ने उस वक्त गैर मुतवक्के तौर पर तहाइफ और नशावर मशरूबात भी पेश की। मुझे तो याद है उन लम्हात में उन्होंने क्या पहना और क्या कहा था। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,98,256 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 68 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,11,390, बरतानिया में 40,261, इटली में 33,774, फ्रांस में 29,111, ब्राज़ील में 35,047 और बेल्जियम में 9,566 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। रोज़ बरोज़ हलाकतों में इजाफा। मरने वालों की तादाद 1,935 तक पहुँच गई। 93,983 अफराद मुतासिर। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलोचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897, इस्लामाबाद में 4,323 और आज़ाद कश्मीर में 331 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से लड़ने के लिए सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वेंटिलेटर्स की तरसील। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ अक़साम के 286 वेंटिलेटर्स दिए गए। तर्जुमान NTMA के मुताबिक पंजाब को 72, 36 ICU और 36 बाईपैप वेंटिलेटर्स दिए गए। सिंध को 74, खैबर पख्तूनख्वा को 74, बलोचिस्तान को 25 वेंटिलेटर्स दिए गए। इस्लामाबाद में 36 वेंटिलेटर्स दिए गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवामी मकामात पर कपड़े से बने हुए मास्क पहने। हुकूमतों को मशवरा दे रहे हैं कि कपड़े का मास्क पहनने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करें। कपड़े का मास्क मुमकिना तौर पर इन्फेक्शन वाले ड्रॉपलेट्स के लिए एक बंद हो सकता है, WHO ने बता दिया। डॉक्टर मारिया कहती हैं मास्क सिर्फ ट्रांसमिशन को कम करने वाले आलात का हिस्सा है। इस हवाले से लोग गलत उम्मीदें ना बांधें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं जहां SOPs पर अमल नहीं होगा एक्शन लिया जाएगा। समाजी दूरी के कानून को हर सूरत अपनाना होगा। वबा को शिकस्त देने का वाहिद हल एहतियात है। वबा से अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मुश्किल वक्त है, सख्त फैसले करने हैं। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर केस बढ़ेंगे। सूबे के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं। मिंचनाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। सिविल अस्पताल में तैनात डेंटल टेक्नीशियन भी कोरोना का शिकार। मौसा बकार हमोका के रिहायशी मोहम्मद अहमद का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। कोरोना के बाइस जावाहक एजाज राजपूत के बेटे बेटी और भाई का रिजल्ट भी मुस्बत।
मुतवफ़ी एजाज के मुलाजिम और उसके चचा का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 8 हो गई। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस से हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। जेन्युइन सियासतदान होता है, उसका ससुराल होती है। ये तो चोर सियासतदान है, करप्ट, डिसऑनेस्ट। इनके केसेस देखें, इतने इतने केसेस हैं। केसेस का अंबार लगा हुआ है इनके, और ये चीनी में भी नहीं बचते ये खानदान। बाहर जाके जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसे ही नजर आता है कि वॉक कर रहा है जी, चाय पी रहा है। अंदर से उससे पूछो, उसका रिंग पिस्टन ही बैठे हुए हैं। कहा था ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ पिच के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं। वो मुफाहमती किरदार अदा करना चाहते थे, मगर इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग, बोले तस्वीर पर ना जाएं, नवाज शरीफ से कोई पूछे उन पर क्या गुजर रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ न कुछ रेगमाल जरूर मारा गया है। ये खानदान चीनी में भी नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद करप्शन की कालक से चेहरा छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन लीडर को धमकियां देने और जेल भिजवाने के ऐलान का नोटिस दे। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, बोले शेख रशीद की गाड़ी इमरान नियाजी के पिस्टन से चल रही है, इसलिए धुआं मार रही है। शेख रशीद अपनी तबाह सियासी गाड़ी को गद्दारी के रेगमार से रोज चमकाते हैं। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस इमरान माफिया को आवाम नहीं छोड़ेगी। भारत की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC की खिलाफवर्जी पर एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। भारतीय ड्रोन क्वाडकॉप्टर को LOC के खंजर सेक्टर में गिराया गया। पाक फौज की जानिब से मार गिराया जाने वाला ये 8वां भारतीय क्वाडकॉप्टर है। महंगाई और कोरोना से सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। 10 रोज में अवाम पर दूसरी मर्तबा आटा बम गिरा दिया गया। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपए महंगा कर दिया गया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए तक फरोख्त। आटा बहरान पर काबू पाने के लिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से 10 लाख टन गंदम दरामद करने का मुतालबा। अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं नाकिस पॉलिसी से आइंदा महीनों कीमत में मजीद इजाफा होगा। बुज़दार हुकूमत का आवाम को सहूलत देने और गुड गवर्नेंस की जानिब एक और ऐसा इक़दाम। ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ट्रैफिक जुर्मानों की ऑनलाइन अदायगी से आवाम को आसानी होगी। ऑनलाइन शेड्यूल से 18 ड्राइविंग सेंटर्स में घर बैठे लाइसेंस की मालूमात मिलेंगी। सिस्टम को पंजाब के दीगर शहरों में भी ले जाया जाएगा। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ की तलबी के तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया।
रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस लंबे अरसे तक फर्द जुर्म आयद किए बगैर मुलतवी हो रहा है। सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल आइंदा तारीख समात पर मुलजिम हमजा शहबाज की पेशी को यकीनी बनाएं। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ भी ज़ाती हैसियत में पेश हों। तहरीरी हुक्म का मतन। एंटी नैरकोटिक्स कोर्ट ने मुनशियात बरामदगी केस में कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की वजह से राना सनाउल्लाह की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुनशियात बरामदगी केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत के जज शाकिर हसन ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद मास्टर प्लान में कमजोर तबके के लिए कौन सा सेक्टर बना? मजदूर के लिए इस शहर में कुछ नहीं जिसने इस शहर को बनाया। ये CDA का मसला नहीं, हमारा पूरा निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है। अमीरों और मखसूस लोगों के लिए काम होता रहता है, आम आवाम के लिए कुछ नहीं होता। आपने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली और चेयरमैन CDA के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। मुल्क भर के 53 अजला में टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में स्प्रे जारी। 1124 से जायद मुश्तरका टीमें स्प्रे मुहिम में शामिल हैं। PDMA के मुताबिक अब तक 2,57,241 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर स्प्रे हो चुका। ऑपरेशन में हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं उस्मान बुज़दार की हिदायत पर टिड्डी दल के खिलाफ जामे ऑपरेशन जारी है। टिड्डी दल हमले से मुतासरा इलाके का तयन करके टारगेटेड स्प्रे किया जा रहा है। स्प्रे का मकसद फसल दोस्त कीड़ों और दीगर फसलों को नुकसान से महफूज रखना है। टिड्डी दल मुखालिफ ऑपरेशन में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में अद्वियात की चोरी का सिलसिला न थम सका। अस्पताल से गरीब मरीजों की अद्वियात की बड़ी चोरी पकड़ी गई। लाखों की अद्वियात अस्पताल के मेडिकल स्टोर से गाड़ी में ले जाने की कोशिश नाकाम। आज सुबह के वक्त स्टोर को खुला देखने पर गार्ड ने इंक्वायर किया। इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नामालूम अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। MS डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक मुलजिम से मालूमात हासिल की जा रही हैं। लाहौर के इलाके बादामी बाग में घर में जेर ज़मीन छुपाया गया भारी मिकदार में असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहे में 32 मुख्तलिफ बोर की राइफल्स, क्लाशनकोफें और पिस्टल्स शामिल हैं। असलहा हाजी इलियास के घर में मिट्टी के नीचे डेरे में छुपाया गया था। दौरान छापा घर से शराब भी बरामद की गई। मुलजिम पर पहले भी बहुत मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शादरा टाउन लाहौर में वाक़े मिल्क शॉप्स की चेकिंग करते वक्त 1035 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। 11 शॉप्स पर मौजूद 1935 लीटर दूध की चेकिंग की गई। मिल्क शॉप्स को मेयारी और खालिस दूध फरोख्त करने के लिए मुकम्मल हिदायतनामे भी दिए गए। तल्फ किए गए दूध में नेचुरल फैट्स और LR इंतहाई कम पाई गई। और खेलों के मैदान में पाकिस्तानी झंडे गाड़ने लगे। राशिद नसीम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आलमी एजाज़ात की 50 मुकम्मल कर ली। 50वां रिकॉर्ड बोतल कैप ओपन चैलेंज में 5 के मुकाबले में लगातार 29 बोतलें खोलकर बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया ने ईमेल के जरिए रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया ने वेबसाइट पर रिकॉर्ड की तफसीलात भी जारी कर दी।